Hello everyone. So a big update is coming from IIM Indore. They have finally released their IPM 2025 batch admission procedure and all the policies. Now in this video we'll cover the eligibility criteria, the selection procedure and what is the seat matrix. Also we'll go through the paper pattern once again. So a lot to know in this video. तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो के पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को बताओ कि भाई आ गया है, फॉर्म्स आर आउट एंड डेफिनेटली अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करना, काफी मोटिवेशन मिलता है. ऑल्सो वी विल कम अप विथ अ वीडियो जहां पर किस तरीके से फॉर्म्स को फिल करने हैं उसके लिए आज ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा. तो डू लेट अस नो. सो लेट्स बिगिन विथ आवर वीडियो. नाउ इफ यू गो थ्रू द IIM Indore's वेबसाइट, आप लोग आईपी मैट में जब जाते हैं तो यहाँ पर दे हैव रिलीज्ड देयर admission policy. I'll just move to the PDF which they have provided, right? तो डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स के लिए ये स्पेसिफिकली वीडियो होने वाला है. इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो एंड यू गाइस कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो. डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? नाउ जो लास्ट ईयर था मोर और लेस वही है. जो आपकी एज है, कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर अगस्त 1 2005. तो आप लोग 20 मैक्सिमम जो आपकी एज है दैट मस्ट बी 20 ईयर्स ऑन दी 31st of July 2005. 31 जुलाई 2005 तक आप लोग 20 साल के अगर होते हैं तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे IQMAT इंदौर एग्जामिनेशन देने के लिए, राइट? For SC/ST candidates and PWD categories, they have given a 5 years of relaxation, and therefore born on or after 1st August 2000 will be the age criteria for them. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए बात करूं तो फिर 12th HSC या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, है ना? और जो एग्जामिनेशन है या तो इस साल अपीयर कर रहे हैं, अपीयरिंग इन 2025, या तो 2023 और 24 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 2 साल का ड्रॉप है वो भी दे सकते हैं, या जिनका 1 साल का ड्रॉप है वो भी एलिजिबल रहेंगे. स्टैंडर्ड 12th इक्विवेलेंट के लिए बात करूं तो अगेन दे मस्ट हैव पास देयर क्लास 10th. और 2025 वाले जो है वो नेचुरली 2023 बैच के होंगे 10th में, ठीक है? वैसे बैच मेंशन नहीं है बट देन हम लोग गेस कर सकते हैं कि यार 2021, 2022, 2023 वाले जो 10th स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एग्जाम एलिजिबल रहेगा, राइट? अदर देन दैट फिर वही सारी बात कर रखी है कि किस तरीके का कौन कौन से बोर्ड्स एप्लीकेबल होंगे, क्या परसेंटेज होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? आई जस्ट मूव अहेड विथ द एप्लीकेशन प्रोसीजर. तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो आज से स्टार्ट हुई है 14 फरवरी 2025 से, और ये 27 मार्च 2025 तक चलेगी, राइट? 27 मार्च 2025 विल बी द लास्ट डेट टू फिल अप योर फॉर्म्स. आपकी जो फॉर्म्स की फी है वो कितनी है? सो इट इज 4130, 4130 रुपए है, which is again inclusive of all the GST and everything, right? For candidates belonging to NC, OBC, SC, ST and PWD categories need to produce valid caste category certificates in support to their reservation category, and candidates belonging to economically weaker section need to produce a valid document ascertaining the eligibility of the candidate to apply under EWS category. तो अगर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो भी फॉर्म में अपलोड करने को मिलेगा. तो यू विल हैव टू डू दैट टू, राइट? सो SC/ST PWD कैटेगरीज के लिए इट इज 2065 एंड 4130 फॉर the general category or OBC NC category, right? नेक्स्ट अगर बात करें कि what is the selection procedure for you guys, तो आपका जो फर्स्ट स्टेज 1 है दैट इज द कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म, राइट? आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना रहेगा. आप लोग अपना एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो देंगे. आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो 12th मई को होगा, 12th मई 2025 फ्रॉम 2 PM to 4 PM. 2 घंटे का एग्जाम होता है, राइट? नाउ देयर विल बी 3 सेक्शंस. आपके एक बार ही हम लोग डिस्कस कर लेते कि पेपर पैटर्न कैसा होता है. तो द स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल नए हैं इस एग्जाम को लेकर, आपका जो पेपर पैटर्न रहता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. एक QA MCQ रहता है, QA शॉर्ट आंसर्स, राइट? जहां पर आपको MCQ नहीं आपको आंसर्स
टाइप करने रहते हैं, पीटा बेस भी बोलते हैं, एंड वर्बल एबिलिटी में एमसीक्यू, राइट। हर सेक्शन जो है वो 40 मिनट्स दिए जाते हैं, तो 40 मिनट्स के बाद वो सेक्शन बंद हो जाएगा, राइट। तो आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं सेक्शन के लिए, देयर इज द सेक्शनल टाइमिंग, प्लस 4 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द रॉन्ग आंसर, राइट। इस तरीके का पेपर पैटर्न है। अगर बात करें कि यार आप लोगों का एक बार ही एग्जाम होता है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या सिलेक्शन हो जाता है? नहीं। तो आपके एग्जाम के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, और फिर आपके पर्सनल इंटरव्यू और आपके एग्जाम के स्कोर से फाइनल आपका जो मेरिट लिस्ट है जिसके थ्रू आपका एडमिशन होता है वो दिया जाता है, राइट। एडमिशन आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो कॉल्स आते हैं वो आपके एटीएस एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर पे डिपेंड करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर में आपका जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है एमसीक्यू उसका 25% है, आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर्स का 25% है, और वर्बल एबिलिटी का 50% दिया जाता है। एंड दिस इज द फॉर्मूला, सो कैंडिडेट स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर अपॉन, राइट। मैक्सिमम स्कोर वुड बी कि किसी भी स्टूडेंट को इस सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कितना आया है और किसी एक स्टूडेंट को इस सेक्शन में मिनिमम स्कोर कितना आया है, दैट विल बी यूज्ड इन द मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर, राइट। या एंड ऑफ कोर्स सफिशिएंट नंबर्स ऑफ, तो आप लोगों को एक सफिशिएंट नंबर, अगेन नंबर नहीं दे रखा है, लेकिन यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि अगर 150 सीट्स है तो ऑलमोस्ट 1000-1500 स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग एडमिट पीआई के लिए इतने लोगों को जाता है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, 5 to 10 टाइम्स के जो नंबर्स हैं उतने नंबर्स बुलाए जाते हैं फॉर पीआई, ठीक है। नेक्स्ट इज सो आपका पीआई होता है, और पीआई के बाद जो आपका कंपोजिट स्कोर रहता है दैट इज एटीएस का 65% रहते हैं और पर्सनल इंटरव्यू का 35 लेते हैं, एंड देन आपका कंपोजिट स्कोर बनता है और फिर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट मिली। सो दिस इज मोर ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसीजर। रिजर्वेशन की बात करूँ तो किसको कितनी रिजर्वेशन है? ओबीसी कैंडिडेट्स यू गेट 27% रिजर्वेशन, एनसी ओबीसी नॉन क्रीमी होना चाहिए। एससी स्टूडेंट्स को 15% का रिजर्वेशन मिलता है, एसटी स्टूडेंट्स को 7.5%, ईडब्ल्यूएस को 10% का मिलता है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी दे गेट 5% का रिजर्वेशन, राइट। नाउ यहाँ पर आपको जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके किस कौन कौन से डिसेबिलिटीज जो है वो अप्रूव की जाती है, कितनी डिसेबिलिटी परसेंटेज होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आई अटैच दिस डॉक्यूमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप लोगों को लिंक पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। दी इनटेक सीट्स डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स के लिए क्या इस साल कुछ सीट में इंक्रीमेंट है? नहीं, ठीक है। इट इज़ 150, लास्ट ईयर भी 150 था, इस साल भी 150 रखी गई है। तो डोमेस्टिक कैंडिडेट्स के लिए 150 टोटल सीट्स है। देयर हैज बीन नो इंक्रीमेंट इन द सीट दिस ईयर, राइट। एंड या सो दिस इज इट। आपकी जो कॉन्वोकेशन है, IPM students who successfully completed the IPM program in 2024 were conferred the above degrees at the 25th convocation of the institute held on March 31st, 2024, ठीक है। So this is what the documents say. Now बेसिकली आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके सिलेक्शन प्रोसीजर एंड आपके सीट मैट्रिक्स, ये मेजरली इस डॉक्यूमेंट में बताए गए हैं। एंड यस, आपके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, राइट। तो अभी आप लोग अपने फॉर्म्स जो है वो फिलअप कर सकते हैं। वंस यू हैव फिल्ड अप द फॉर्म फॉर IPM इंदौर, उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप लोग IIM अमृतसर का जो IPM प्रोग्राम है उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। IIFT काकीनाडा जो है वो भी रिलीज करेगा फॉर्म, उसके फॉर्म्स भी आप लोग पोस्ट IIM इंदौर का फॉर्म भरने के बाद करेंगे। एंड IIM रांची जो है उसके भी फॉर्म्स आपको सेपरेटली फिलअप करने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट। एंड सिमिलरली निरमा कॉलेज हो गया या निकमार हो गया या IFMR क्रिया यूनिवर्सिटी हो गया या तापनी यूनिवर्सिटी हो गया, वंस यू हैव फिल्ड अप द फॉर्म फॉर IIM इंदौर, फिर सेपरेट फॉर्म्स आपको फिलअप करने रहेंगे इन सारे कॉलेजेस के लिए इफ़ यू विश टू अप्लाई इन दोज कॉलेजेस यूजिंग योर IPMAT स्कोर। आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन दिस, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। और आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू आप बताइए, विल डेफिनेटली ब्रिंग those videos for you guys, right? Yeah. Thank you so much guys for watching our video. God bless you all.